खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज हम पाते हैं लूका की अंजील और उसका 17वां अध्याय और उसके 5 और 6 पद के अंदर लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेट से कहते कि जड़ से उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। परमेश्वर के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो, आमीन। थोड़ा सा समय हम खुदावंद के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदावंद के वचन का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आता है। एक बहुत सुंदर बात जो है हमें इस वचन के अंदर देखने को मिलती है लूका की अंजील उसका 17वां अध्याय और उसके 5 और 6 पद के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द जो है, खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आ करके खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। उन्होंने इस बात को माना कि उनका विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। उन्होंने इस बात को माना कि उनका विश्वास जो है डगमगा जाता है। उन्होंने इस बात को माना कि हमारा विश्वास जो है आंधी को देख करके, तूफान को देख करके, पानी को देख करके, तकलीफ को देख करके उनका विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आ करके खुदावंद यीशु मसीह से इस रिक्वेस्ट को किया कि हे परमेश्वर, तू हमारे विश्वास को बढ़ा। आज जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं और इस संसार के अंदर रहते हुए बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जिन्होंने इस प्रकार से कभी प्रार्थना की हो कि हे परमेश्वर, तू हमारे विश्वास को बढ़ा, जो सारी आशीषों का स्रोत है। अगर हमारा विश्वास हमारे खुदा के ऊपर है तो असंभव भी हमारे लिए संभव है। हम इस संसार के अंदर सब चीजों को मांग लेते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो ऐशो आराम हो, चाहे वो घर की हर एक सहूलियत क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए अच्छा घर हो, और हम परमेश्वर को सब कुछ गिनवा देते हैं कि परमेश्वर मुझे ये सब चीजें जो है ये चाहिए हैं। लेकिन कभी भी हमने जो है इस प्रकार से प्रार्थना ना की हो कि हे खुदावंद, सबसे पहले तू मेरे विश्वास को बढ़ा, जिस विश्वास से बड़े बड़े काम होते हैं, जिस विश्वास से मैंने पा लिया, जिस विश्वास से मैंने प्रतीति की और जो कुछ मैंने खुदावंद से मांगा मुझे वो मिल गया। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के चेले प्रभु के पास आए। एक बहुत सुंदर शिक्षा जो है हमें देखने को मिलती है इस वचन के अंदर कि अपने विश्वास को बढ़ाना, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास जो है वो बढ़ना चाहिए। जिस तरह से एक राइटर ने बहुत सुंदर बात लिखी, वो कहता है कि विश्वास जो है वो एक बीज के समान है। भूमि में बोया जाता है और उसके बाद उसको पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, फिर वो धीरे धीरे फूटता है, फिर उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि आकाश का पक्षी आकर के उसे चुग करके ना ले जाए। फिर जब वो बड़ा होता चला जाता है तो अपने आप में जो है वो एक विशाल पेड़ का रूप जो है वो धारण कर लेता है। इसी प्रकार से उसने कंपेयर किया कि हमारा विश्वास ऐसा है जो एक बीज की तरह हमारे हृदय के अंदर बोया जाता है। और बीज जो है फिर वो हमारे जीवन के अंदर फलवंत होता है, वो फूटने लगता है, और फिर वो बीज जो है बड़ा होता चला जाता है, और जब वो बीज बढ़ करके एक विशाल वृक्ष का, पेड़ का समान हो जाता है, तब वो जो है घबराता नहीं है, डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो अपने उस विश्वास में मजबूत है, अपनी उस ताकत में मजबूत है। तो आज परमेश्वर जो है हमें भी इस बात को सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो खुदा का वचन हमारे इस विश्वास को मजबूत करने में मदद सहायता करता है। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। पहली बात हमें खुदावंद के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास का पोषण करना। भजन संहिता 119 और उसके 103 पद के अंदर राजा दाऊद कहता है कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधुर से भी मीठे हैं। वो परमेश्वर के इस वचन को, अगर हम मधु की बात करें, शहद की बात करें, तो शहद अपने आप में बहुत मीठा होता है, लेकिन राजा दाऊद जो है वो कहता है कि तेरा वचन जो है मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधुर से भी
मीठे हैं। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को हमें देखने को मिलता है। और परखने वाले ने तुरंत पास आकर के खुदावंद यीशु मसीह से कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक निराहार थे, और तुरंत परखने वाला खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाएं, ये पत्थर जो हैं रोटियां बन जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सुंदर जवाब जो है उस शैतान को दिया, उस परखने वाले को दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर उस विश्वास को, परमेश्वर के वचन को जो है इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस वचन को इस्तेमाल किया। और आज जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास का पोषण करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर बहुतायत के साथ बसने देते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, खुदावंद को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो ये हम अपने विश्वास को पोषण दे रहे हैं, ताकि जो गवाहियां परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं, तो वही गवाहियां हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आती हैं। ये सबसे पहली बात कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास का पोषण करना। दूसरी बात जो है परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को, सीखने को मिलती है, और वो ये है कि अपने विश्वास का प्रयोग करना, अपने विश्वास का प्रयोग करना। तभी हमें मालूम चलेगा कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है और हमारे अंदर कितना विश्वास है, कि अपने विश्वास का प्रयोग करना। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 22वें पद के अंदर कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली जो है हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि आज इस संसार के अंदर चलना और सुनना दोनों विपरीत है। सुनना बहुत इजी है, सुनना जो है बहुत इजी है, लेकिन सुन करके उन बातों को, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना वो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों से कहीं अधिक बढ़ करके तुम किस बात के लिए चिंता करते हो, लेकिन हम चिंता करते हैं। प्रभु कहता है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बोझ को अपने ऊपर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने उस विश्वास का प्रयोग नहीं किया। खुदा अपने इस वचन के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करता हुआ कहता है दूसरी बात के अंदर कि अपने विश्वास का प्रयोग करना, कि खुदा ने जो है नीति वचन उसके 16वें अध्याय और उसके पद के अंदर लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर ढाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं जो हैं सिद्ध होंगी। तू अपने सारे कामों को अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर डाल दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने कामों को, अपनी परेशानियों को हम अकेले खुद ही लेकर के चलते हैं, हम खुद ही लेकर के चलते हैं। यहां पर राजा सुलेमान नीति वचन 16 अध्याय 3 पद के अंदर कहता है कि अपने कामों को अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं जो हैं वो सिद्ध होंगी, सारी कल्पनाएं तेरी जो हैं सिद्ध होंगी। लूका की अंजील उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 10 कोढ़ियों का जिक्र किया गया। उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा और वो खड़े होकर के दूरी से उन्होंने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार के कहा कि हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। वो बहुत दुर्दिशा में पड़े हुए थे, बहुत बीमारी के अंदर वो जकड़े हुए थे, कोढ़ की बीमारी जो उनको थी। और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उनके अंदर एक आस उत्पन्न हुई, उनके अंदर एक आशा जागी। तब उन्होंने दूर खड़े होकर के जो है पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। और उसने उन्हें देख करके कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ
और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए क्योंकि उन्होंने उस विश्वास का प्रयोग किया। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब उन्होंने बेनती की, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सिंपली, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और अब वो उसी विश्वास को लेकर के चले जा रहे हैं। अपने उस विश्वास के साथ उस विश्वास को अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली रूप से उन्होंने धारण किया और उसी को लेकर के वो चले जा रहे हैं। और जाते ही जाते रास्ते में वो चंगे हो गए। अगर वो मन के अंदर सवालात को सोचते कि प्रभु तूने तो कह दिया जाओ और जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ, तूने चंगाई तो दी नहीं है, लेकिन ये उनका विश्वास था, ये उनका विश्वास था और उसी विश्वास को वो लेकर के चले गए। और जब वो इस विश्वास को लेकर के चले तब परमेश्वर ने जो है उनके जीवन के अंदर काम किया। वचन कहता है और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तीसरी बात खुदावंद के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अपने विश्वास से बात करें, अपने विश्वास से बात करें। हमें अपने अंदर जो है हम विश्वास करें, उससे बात करें अपने विश्वास से। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 13 पद के अंदर लिखा हुआ है, और इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। संत पौलुस ने इस बात का अनुभव किया। वो कहता हमें वही विश्वास की आत्मा है, सो हमें भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। मरकुस की अंजील उसका 5वां अध्याय उसके 28 पद को जब हम 28 पद को पढ़ते तो वहां पर जो है एक बीमार स्त्री का जिक्र किया गया है और वो 12 वर्षों से बीमार है। उसने अपना सारा धन दौलत जो है अपनी बीमारी पे खर्च कर दिया है, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब इसके बाद जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना। अब जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने अपने विश्वास से बात की, उसने अपने विश्वास से बात की। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय 28 पद के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो कहती थी, उसने अपने विश्वास के साथ बात की, उसने अपने विश्वास को मजबूत किया, उसने अपने विश्वास को बढ़ाया और वही विश्वास उसके जीवन के अंदर चंगाई लेकर के आया। वही विश्वास उसके जीवन के अंदर जो है उस बीमारी को मिटाने के लिए उसके जीवन के अंदर काम किया। उसने विश्वास किया, उसने अपने विश्वास को अपने घर में बैठ करके मजबूत किया। भीड़ बहुत थी, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंची। जब वह पहुंची, जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, क्योंकि वो कहती थी, उसने अपने विश्वास को पहले से ही मजबूत कर लिया था। उसने अपने विश्वास से बात कर ली थी कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और वो सामर्थ जो है उसके जीवन के अंदर चंगाई लेकर के आई। आज जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, खुदावंद के वचनों का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास का पोषण करना। दूसरी बात, अपने विश्वास का प्रयोग करना, अपने विश्वास का इस्तेमाल करना। तीसरी बात, अपने विश्वास से बात करना। और परमेश्वर महान है, जब हम उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास के अंदर मजबूती देता है। जिस प्रकार से चेलों ने कहा कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ा। खुदा ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेते। परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित और अति महान परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन के अंदर दिया है। हे परमेश्वर, हमारी आज प्रार्थना है
कि हमारे विश्वास को बढ़ाएं। जहाँ कहीं कमी है पिता परमेश्वर खुदावंद, आप उस कमी को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा करें, ताकि खुदावंद हम आपके नाम में, वचन में, कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बने। तमाम सुनने वालों को बहुत सारी आशीष और बरकत। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।